एपिसोड के स्टार्टिंग में नोबुनागा हिसोका को मारने के लिए तुला हुआ था। तभी फ्रैंकलिन और सनलक उनके सामने आ जाता है और कहते हैं, ओए ओए रुको, उसे समझाने का मौका तो दो। और ऐसे भी बॉस ने कहा है, हम अगर फॉर्चून के हिसाब से कुछ चीजों को अवॉइड करें तो मौत को भी टाल सकते हैं। और हिसोका, बताओ तुम्हारे साथ इस हफ्ते क्या हुआ था? हिसोका कहता है, नहीं, मैं बस तुम्हें ही बता सकता हूँ जो फर्स्ट वर्स है उससे ही है, लेकिन उससे ज्यादा कुछ नहीं। सनलक कहता है, लेकिन तुम बताना क्यों नहीं चाहते? हिसोका कहता है, अगर तुम पूछ रहे हो मैं क्यों नहीं बताना चाहता तो माफ करना, मैं भी नहीं बता सकता। ऐसी बात नहीं है, मैं बताना नहीं चाहता, लेकिन मैं बता नहीं सकता। अगर तुम मेरे आंसर को एक्सेप्ट नहीं करते तो मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है, तुम सबसे लड़के खुद को डिफेंड करने के अलावा। फिर नोबुनागा कहता है, अच्छा ठीक है, मैं समझ गया, और अपने स्वॉर्ड को भी वापस ले लेता है। लेकिन तभी नोबुनागा हिसोका के ऊपर अटैक कर देता है। हिसोका भी लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार था, लेकिन तभी अचानक नोबुनागा थोड़ा दूर टेलीपोर्ट हो जाता है और हमें पता चलता है ये क्रोनो ने किया था, जो कहता है, हे नोबुनागा, थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ। हिसोका, मैं तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, बताना अगर तुम बता सकते हो। यहाँ पे कैलेंडर सीक्रेट का मतलब क्या है? हिसोका कहता है, ट्रूप मेंबर्स के पावर्स। कितने लोग हैं? हिसोका कहता है, 7। नहीं, माफ करना, 8। आप, उवो, शिजुकु, माची, फ्रैंकलिन, पाकुनोडा, शल्नक और मुझे मिला के 8। क्रोलो कहता है, तुमने कॉर्टोपी के बारे में शायद नहीं बताया क्योंकि उसका एबिलिटी तुमने कल ही देखा था। हाँ, आपने सही समझा। क्रोलो कहता है, चेनी उसे दिखने में कैसा है और उसके पावर के बारे में मुझे बताओ। लेकिन हिसोका कहता है, मैं नहीं बता सकता, तो मुझे ये बताओ तुम्हारा उसके साथ क्या रिलेशन है? मैं ये भी नहीं बता सकता। क्रोलो कहता है, अच्छा मैं समझ गया। चेनी यूजर के पास 2 एबिलिटीज है। पहला एबिलिटी ये है जिसके साथ उसने उफो को पकड़ा, और दूसरा एबिलिटी ये है जो हिसोका को उसके बारे में बताने से रोक रहा है। फॉर्चून के अंदर स्वॉर्ड ऑफ लॉ को मेंशन किया गया है, मतलब हिसोका के बॉडी में ऐसा कुछ है जो उसे चेन यूजर के बारे में बताने से रोक रहा है। अगर हिसोका ने उसके बारे में हमें कुछ बताया तो शायद वही पे मर जाएगा। इस तरफ हिसोका के दिल में तो लड्डू फूटने लगता है क्योंकि उसका प्लान तो सक्सेसफुल हो चुका था, जो कहता है, बहुत बढ़िया, अब तुम डिजर्व करते हो मेरे हाथों मरने के लिए। तभी सनलक कहता है, अगर चेन यूजर मैनिपुलेटर हुआ तो वो असली चेन का इस्तेमाल करेगा, लेकिन अगर कॉन्जुरर हुआ तो नैन चेन का इस्तेमाल करेगा। शिजुको कहते हैं, इसमें क्या कोई डिफरेंस है? सनलक कहता है, हाँ, कॉन्जुरर अपने पास कुछ भी नहीं रखते, जो बहुत ही बड़ा एडवांटेज है, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हिसोका का। जो स्वॉर्ड ऑफ लॉ उसके अंदर है उसके वजह से उसे कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो शायद वो मर भी सकता है। इस तरफ हिसोका अपने मन में कहता है, मेरे बॉडी में कोई भी स्वॉर्ड ऑफ लॉ नहीं है, ये फॉर्चून मेरा बनाया हुआ है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा खतरा भी हो सकता था। सारे फैंटम ट्रूप्स के मेंबर मेरे अगेंस्ट हो जाते अगर बॉस मेरी बात को नहीं समझ पाते। तभी शिजुको हिसोका का दूसरा वर्स पढ़ने लगता है, अगर 11 पैरों वाला स्पाइडर घर जाने की कोशिश करेगा तो वो और 5 पैर खो देंगे, लेकिन अगर तुमने टेम्पोररी शेल्टर को नहीं छोड़ा तो तुम बचे रहोगे। सनलक कहता है, टेम्पररी शेल्टर मतलब हमारा हाइड आउट। अगर हिसोका यहाँ से जाएगा तो वो मर जाएगा, और अगर हम लोग घर जाएंगे तो हम में से आधे लोग मर जाएंगे। क्रोलो कहता है, उफो, हिसोका, पाकुनोडा, शल्नक और शिजुको, और इनके अलावा भी कोई एक मरेगा। तभी फिंक्स कहता है, ऐसा हो सकता है फेतान, कॉर्टोपियर मेरे बीच में कोई मर जाए, क्योंकि हमें हमारा डेट ऑफ बर्थ ही नहीं पता, इसलिए हमें फॉर्चून भी नहीं पता। तभी हिसोका कहता है, मैं तो नहीं जा रहा क्योंकि मरने से पहले मुझे बहुत कुछ करना है। सनलक कहता है, बॉस हम क्या करेंगे? क्रोलो कहता है, हम यहीं पे रहेंगे। शिनशिफ्ट होता है, हम गॉन को देख पाते हैं, जो कहता है, तुम ही तो थे जो फैंटम ट्रूप को पकड़ना चाहते थे, तो अब क्यों मना कर रहे हो? हमें कोई भी पैसे नहीं मिलेंगे तो उन्हें पकड़ना बहुत ही ज्यादा रिस्की हो सकता है। गॉन कहता है, हाँ, लेकिन हमें जैसे भी करके फैंटम ट्रूप को पकड़ना होगा। इलुआ कहता है, तुम्हें क्या याद भी है हम यहाँ पे किस लिए आए थे? 2 दिन के अंदर ऑक्शन स्टार्ट हो जाएगा और ग्रीड आइलैंड को पाने के लिए हमें बहुत सारे पैसे की जरूरत है। गॉन कहता है, मेरे पास एक प्लान है। अच्छा, कैसा प्लान? ये नहीं बता सकता क्योंकि ये सीक्रेट है। जो सुन के किलुआ तो बहुत भड़क जाता है और गॉन का गला दबाने लगता है। गॉन कहता है, मेरे पास आइडिया तो है, लेकिन ये गारंटी काम करेंगे या नहीं ये नहीं पता। किलुआ कहता है, तो इस आइडिया के कितने % चांस है सक्सेस पाने की? गॉन कहता है, 70, नहीं 60। किलुआ कहता है, समझ गया, 50-50 चांस है, लेकिन 2 दिनों में 6 बिलियन कमाने से तो अच्छा ही है। अच्छा ठीक है, लेकिन हम उन्हें अकेले नहीं पकड़ पाएंगे, हमें कुरापिका की भी जरूरत होगी,
इस तरफ होटल में हम नियोन को देख पाते हैं जो शॉपिंग जा रही थी और उसके साथ मिलेडी और बाशु भी जाने लगता है, लेकिन स्क्वाला वहीं पे रुकता है। स्क्वाला अपने मन में कहता है मैं तो बच गया। मिलेडी कहता है स्कारलेट आइस का ध्यान रखना, जब तक ये लोग यहाँ पे है मैं बिल्कुल सही हूँ। तभी रेसा स्क्वाला की तरफ देखती है और स्क्वाला भी उसके तरफ देखता है और इनके बीच में कुछ तो चक्कर जरूर चल रहा है। कुरापिका कहता है मैंने कम्युनिटी से पूछा था लेकिन उन्हें ऑक्शन के बारे में कुछ नहीं पता। लियोरियो कहता है तुम उन्हें ये भी तो बता सकते हो ट्रूप अभी भी जिंदा है, तो शायद वो लोग फिर से कुछ ना कुछ सोच ले। कुरापिका कहता है ऐसा करने से कुछ भी नहीं होगा, माफिया मीटियोर सिटी के साथ रिलेशन बनाना चाहती है इसलिए वो लोग फैंटम ट्रूप के पीछे नहीं जाएंगे, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा चिंता है ऑक्शन की। लियोरियो कहता है तुम क्या उन्हें अकेले पकड़ना चाहते हो, वो भी माफिया के सपोर्ट के बिना? कुरापिका कहता है तुम गलत हो लियोरियो, मैं माफिया के ऊपर डिपेंडेंट कभी नहीं था। तभी वहाँ पे गोन आ जाता है और कहता है कुरापिका हम तुम्हारी मदद करेंगे, तुम जो भी चाहते हो हम उसमें तुम्हारी मदद करेंगे। कुरापिका कहता है लेकिन रिवॉर्ड को तो उठा दिया गया है। गोन कहता है हाँ मुझे पता है लेकिन मैं फिर भी फैंटम ट्रूप को रोकना चाहता हूँ। कुरापिका कहता है इसमें बहुत ज्यादा रिस्क है, लेकिन इस तरफ किलुआ अपने मन में सोच रहा था हाँ ऐसे ही मना कर दो, मैं नहीं चाहता गॉन फैंटम ट्रूप से लड़े। लेकिन कुरापिका कहता है ठीक है चलो प्लान करते हैं, जो सुन के किलुआ तो बहुत हैरान हो जाता है। कुरापिका कहता है सबसे पहले हमें उनके बेस के ऊपर नजर रखना होगा। किलुआ कहता है ठीक है मैं ये कर लूंगा, तुम्हें बस पाकुनोडा के ऊपर ध्यान रखना है, बाकी सबको तुम इग्नोर कर सकते हो और ज्यादा पास मत जाना। किलुआ कहता है हाँ मैं समझ गया, मुझे ऐसे भी मरने का शौक नहीं है। कुरापिका कहता है मुझे एक ड्राइवर की भी जरूरत है, लियोरियो तुम क्या मेरे साथ आओगे? जो सुन के लियोरियो थोड़ा नर्वस हो जाता है। किलुआ कहता है चिंता मत करो तुम्हारे साथ कुरापिका रहेगा इसलिए तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, और कौन तुम्हें उन सब का ध्यान बटाना है। किलुआ कहता है ये बहुत ही ज्यादा रिस्की है, तुम्हें क्या सच में लगता है कौन उन्हें संभाल पाएगा? कुरापिका कहता है तुम जो भी स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करना चाहते हो कर सकते हो, तुम्हें बस बाकियों का ध्यान भटकाना है और मैं पाकुनोडा को पकड़ लूंगा। स्ट्रेटेजी मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ना, तुम्हें बस एक सेकंड के लिए उनका ध्यान बटाना होगा। गॉन अपने मन में कहता है पूरे एक सेकंड के लिए मुझे उनका ध्यान बटाना होगा, क्या मैं ये कर भी सकता हूँ? कुरापिका कहता है गॉन तुम इस प्लान के की पॉइंट हो, क्या तुम इसे हैंडल कर पाओगे? गॉन कहता है मुझे नहीं पता, मुझे थोड़ा सोचना होगा। अच्छा ठीक है तुम्हारे पास 6 घंटे है, उससे पहले तुम्हें स्ट्रेटेजी सोचना होगा। तभी किलुआ कहता है मुझे ये बात समझ नहीं आया, आखिर तुमने हमारी मदद क्यों ली? मैं पाकुनोडा को जल्दी से जल्दी मारना चाहता हूँ चाहे जो भी हो जाए। तभी कौन कहता है हे कुरापिका क्या तुम मुझ पे तुम्हारे नैन डिगर का इस्तेमाल कर सकते हो? लियोरियो कहता है तुम कहना क्या चाहते हो, क्या तुमने नहीं सुना? कुरापिका फैंटम ट्रूप के अलावा किसी को अटैक करे तो वो मर जाएगा। कौन कहता है तो फिर कुरापिका के दिल में वो डैगर कैसे है? कुरापिका तो फैंटम ट्रूप का मेंबर नहीं है। कुरापिका कहता है अगर मैं तुम्हें बता दूं तो ये बहुत ज्यादा रिस्की हो जाएगा। जो सुनते लियोरियो और किलुआ कमरे से बाहर चले जाते हैं। फिर कुरापिका कहता है हाँ तुमने सही कहा, मेरे 5 चेन के अंदर अलग अलग एबिलिटीज हैं। 2 चेन्स मैं सिर्फ स्पाइडर्स को पकड़ने के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। फर्स्ट द चेन जेल, जिससे किसी को पकड़ने के बाद ऑटोमेटिकली जेसु ऑन हो जाता है, इसका नाम है जजमेंट चेन। अगर मैंने कोई रूल सेट करके इसको किसी के हार्ट में मार दिया तो इंसान अगर अपने रूल को तोड़ेगा तो वहीं पे उसका दिल फट जाएगा। मैंने पहले सोचा था मैं इसे सिर्फ फैंटम ट्रूप के अगेंस्ट ही इस्तेमाल करूंगा, लेकिन बाद में मुझे रियलाइज हुआ अगर मैंने खुद के ऊपर भी इस्तेमाल किया तब भी ये रूल टूटेगा, इसलिए मैंने रूल बनाया मैं सिर्फ चेन जेलियन के खिलाफ इस्तेमाल करूंगा। लेकिन ये जजमेंट चेन मैं किसी के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन इसका भी कुछ कंडीशन है। मैं ये चेन तभी इस्तेमाल कर सकता हूँ जब मेरे आंखें लाल हो। कौन कहता है इसका मतलब तुम अपने आप ही स्कारलेट आइस को बाहर निकाल सकते हो? कुरापिका कहता है हाँ तुमने सही समझा, इसके लिए मैंने बहुत ट्रेनिंग की है। जब मेरी आंखें लाल हो जाती है उस टाइम मैं एक स्पेशलिस्ट बन जाता हूँ और इसकी वजह से मैं हर एक एबिलिटी को इस्तेमाल कर सकता हूँ। कौन कहता है मुझे उतना कुछ समझ तो नहीं आया, लेकिन नैन डिगर का इस्तेमाल क्या तुम मुझ में कर सकते हो? कुरापिका कहता है हाँ मैं कर सकता हूँ। अच्छा ठीक है तुम जो भी रूल सेट करना चाहते हो चलो कर दो। ठीक तभी कुरापिका के पीछे लियोरियो और किलुआ निकल आता है जो कहता है क्या ये ब्लेड तीनों पे इस्तेमाल कर सकते हो? मिशन खत्म होने के बाद तो तुम इस रूल को हटा ही सकते हो। मैंने और किलुआ ने बात किया जैसा कि ये मिशन हम सब का है तो रिस्क भी हम सब एक साथ उठाएंगे, तुम्हें क्या लगता है? कुरापिका कहता है हाँ तुम सही हो, लेकिन तुम तीनों एक बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। मैं अपने नैन डिगर का इस्तेमाल तुम तीनों में नहीं करूंगा। कौन कहता है तुम्हारा सीक्रेट अगर सबके सामने आ गया तो तुम खतरे में आ जाओगे। कुरापिका कहता है मैंने अपनी मर्जी से तुम्हें बताया, अगर मैं खतरे में पड़ भी जाऊं तो मैं कभी भी इस बात के लिए रिग्रेट
वेट नहीं करूंगा क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छे दोस्त मिले हैं। किलुआ कहता है ठीक है, तो मैं उन पे अभी नजर रखने चाहता हूँ। शिन शिफ्ट होता है, फैंटम ट्रूप्स को देख पाते हैं जहाँ पे शिजुको अपना फॉर्चून पढ़ रही थी, जहाँ पे साफ भाषा में लिखा हुआ था मर सकती है। फिर हम फाकुनोडा के फॉर्चून को देखते हैं जहाँ पे लिखा हुआ था एक छोटे से कमरे में उसे 2 ऑप्शन मिलेंगे, जहाँ पे उसे 2 चॉइस मिलेंगे। अगर उसने धोखा दिया तब वो बच जाएगी, लेकिन ये अगर अपने प्राइड को चूज किया तो वो मर जाएगी। फिर हम सनलक का फॉर्चून देख पाते हैं जहाँ पे लिखा हुआ था तुम किसी को कॉल मत करना, जब तुम्हारी दोस्तों की सबसे ज्यादा जरूरत होगी तब तुम्हारे पास कोई नहीं होगा। तुम्हें अगर कॉल भी आता है तब तुम कॉल मत उठाना, अगर तुम कॉल को उठाओगे तो डेथ फिंगर का कॉल तुम्हारे पास आ जाएगा। तभी क्लोरो कहता है सभी अपने अपने ग्रुप बना लो, कोई भी अकेले कहीं नहीं जाएगा। शिजुको, पाकुनोडा, माची, कॉर्टोपी, फिंक्स, फेतान, नोबुनागा, सनलक और मैं, बोनोलेनोव, फ्रैंकलिन और हिसोका, तुम तीनों यही पे रहोगे। तभी माची कहती है 2 बच्चे हमारे हाइड आउट के बारे में जानते हैं, मुझे थोड़ी चिंता हो रही है। वो लोग चेन यूजर के साथ तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो दिक्कत बन सकते हैं। तभी नोबुनागा कहता है अरे हाँ मैं तो भूल ही गया था बॉस, मैं चाहता हूँ एक बच्चे को आप फैंटम ट्रूप पे ज्वाइन कर दीजिए। क्रोलो कहता है तुम कहना क्या चाहते हो? फिर नोबुनागा सब कुछ समझाता है। क्रोलो कहता है अच्छा मैं समझा, लेकिन मुझे नहीं लगता वो बच्चा स्पाइडर्स को ज्वाइन करने के लिए इंटरेस्टेड है। माची कहते हैं नहीं बॉस आप ऐसा नहीं करेंगे। क्रोलो कहता है वैसे माची तुम इतनी कंसर्न क्यों हो? माची कहती है मुझे बस ऐसा लग रहा है। क्रोलो कहता है अच्छा मैं समझ गया। हे कॉर्टोपी, इस बिल्डिंग के 10 कॉपी बना सकते हो? कॉर्टोपी कहती है मैं 50 बना सकती हूँ और मेरे कॉपीज इनकी तरह काम करते हैं, अगर कोई आसपास आया तो मुझे पता चल जाएगा। इस तरफ हम कुरापिका को देख पाते हैं जो फैंटम ट्रूप के बेस को दूर से ही नजर रख रहा था, लेकिन तभी वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है यहाँ कुछ तो गड़बड़ जरूर है, मैं क्या किसी गलत जगह पे आ गया? नहीं ऐसा नहीं हो सकता। वो फिर इतने सारे बिल्डिंग्स यहाँ पे आए कैसे? और इसी के साथ एपिसोड भी खत्म हो जाता है। गाइस आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, बेल आइकन भी ऑल पे सेट कर देना जिससे मेरे वीडियो आप तक पहले पहुंचे। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा।